केवल प्रभु का आश्रय ही सच्चा सुख है। प्रेम, भक्ति और दृढ़ विश्वास का रहस्य। राधे राधे भक्तों, श्री वृंदावन धाम, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई पद में, कोई परिवार में, कोई सम्मान में। लेकिन जितना अधिक संसार के पीछे भागते हैं, उतना ही मन अशांत होता जाता है। महापुरुष कहते हैं कि इस संसार के सभी सुख नश्वर है। शरीर नश्वर है, शरीर से मिलने वाले भोग नश्वर है, धन नश्वर है, पद नश्वर है। आज जो हमारा है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए संतों ने कहा है कि यदि जीवन में स्थायी सुख चाहिए तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना होगा। भक्तों, भगवान का प्रेम ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। संसार की वस्तुएं मिलने पर भी खोने का भय बना रहता है, लेकिन भगवान का नाम जितना जपोगे उतना बढ़ेगा। महापुरुष कहते हैं कि यदि किसी को स्वर्ग मिल जाए, बड़े बड़े लोक मिल जाए अथवा मोक्ष भी मिल जाए, फिर भी भगवान के प्रेम के बिना हृदय तृप्त नहीं होता। जो भक्त राधा रानी के चरणों में प्रेम पा लेता है, वह कुछ और नहीं चाहता। उसका मन केवल यही कहता है, मुझे धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस राधे राधे नाम का स्मरण बना रहे। भक्तों, यह शरीर क्षण भंगुर है। कब रोग आ जाए, कब मृत्यु आ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन का समय भगवान के भजन में लगाता है। संसार के विषय देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन अंत में दुख देते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि अपनी आँखों, कानों और मन को भगवान की ओर लगाओ। जब मनुष्य भजन करता है तो धीरे धीरे संसार की आसक्ति कम होने लगती है। जो वस्तुएं पहले बहुत प्रिय लगती थी, वे महत्वहीन लगने लगती हैं। भक्तों, प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण चातक पक्षी है। चातक केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद पीता है। चाहे कितना भी प्यासा हो, किसी अन्य जल को स्वीकार नहीं करता। उसी प्रकार सच्चा भक्त केवल भगवान का आश्रय चाहता है। चाहे सुख मिले या दुख, सम्मान मिले या अपमान, वह भगवान का साथ नहीं छोड़ता। दूसरा उदाहरण मछली का है। जल को मछली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार भगवान पूर्ण है, उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। भक्तों, जब भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो उसके जीवन से आसक्तियों को दूर करते हैं। कई बार लोग समझते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, लेकिन संत बताते हैं कि यह भी भगवान की कृपा हो सकती है, क्योंकि भगवान हमारे पुराने कर्मों को शीघ्र समाप्त करके हमें अपने निकट लाना चाहते हैं। इसलिए भजन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। प्रहलाद जी को देखिए, कितनी विपत्तियां आई, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। नचिकेता जी को देखिए, उन्हें संसार के बड़े बड़े भोगों का प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्होंने केवल आत्मज्ञान मांगा। यही दृढ़ता सच्चे साधक की पहचान है। भक्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी किसी संप्रदाय, किसी संत या किसी साधक की निंदा मत करना। जो भगवान का नाम ले रहा है वह सम्मान का पात्र है। चाहे कोई राम नाम जपे, कृष्ण नाम जपे, शिव नाम जपे या राधे नाम जपे, सभी नाम भगवान के ही है। हमारा काम प्रेम करना है, विवाद करना नहीं। संतों ने कहा है कि भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, अहंकार का नहीं। जो स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है, उसकी भक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए सभी भक्तों का सम्मान करो और अपने गुरुदेव द्वारा दिए गए नाम का श्रद्धा से जप करो। भक्तों, संसार का कोई भी पद, कोई भी वैभव, कोई भी संपत्ति मनुष्य को पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकती। सच्ची शांति केवल भगवान के चरणों में है। जब मनुष्य पूरे विश्वास से कह देता है, हे प्रभु, अब मेरी आशा केवल आपसे है, तब भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। आइए हम भी आज संकल्प लें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे।
राधे राधे का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में सच्चा सुख है और इसी में परम शांति है। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की।